के रहमत के सुभान अल्लाह। बहुत इमाम साहब आपकी खुसूसी तवज्जो ठीक है के रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने। वाह सुभान अल्लाह बहुत। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, के रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। क्यों रहते हैं दुआ लम्के में, रहते हैं दुआ लम्के में, रहते हैं दुआ लम्के में सरकार मदीने में। बहुत वाह भाई क्या आवाज के रहते हैं दुआ लम्के सरकार मदीने में। सुभान अल्लाह। मदीने में आप कहते होंगे कि क्या बार बार मदीना लगा रखा है, तो इसलिए लगा रखा है। एक शायर ने कहा है कि मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, वाह सुभान अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रौज़ा मदीने में। वाह झूम जानी चाहिए आप लोगों को इस तरीके के मिसरे पर माशाअल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रौज़ा मदीने में है। और मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। बहुत सुभान अल्लाह बहुत। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रौज़ा मदीने में है। मैं समझ लिया किस लिए हम मदीने का तज़किरा करते हैं, इसलिए कि हमारे और आपके सरदार आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पाक मिट्टी के अंदर मदफून है। आप पर करोड़ों दुरूद और रहमतें नाज़िल हो के रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, हर रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दुआ लम्के, रहते हैं दुआ लम्के, रहते हैं दुआ लम्के सरकार मदीने में, रहते हैं दुआ लम्के सरकार मदीने में। भाई जितना जिंदा दिली के साथ मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को, आप नहीं सुन रहे हैं, कम से कम दाद देते रहिए। जी शेर हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए। इरशाद मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको एक बार मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुभान। कि मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, हम मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने। वाह भाई वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत। जरा देखो एक बार मदीने में। मैं स्टेज पे जो लोग बैठे उनसे भी दाद चाहता हूँ। जी जी आता है, खुल के पढ़े भाई, खुल के पढ़े। रहमत के
अन्य बहार मदीने में। अब एक नाते पाक का मतलब हासिल करता हूँ। इरशाद बहुत ही खूबसूरत नात है। मैं पहली मर्तबा स्टेज पर इसको पढ़ने जा रहा हूँ। आप हजरत की खूबसूरत समातों के हवाले है, समात वाले इरशाद कि काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। बहुत खूबसूरत नात है और इंशाअल्लाह हजरात को खूबसूरत अंदाज में सुनाने की कोशिश करूंगा कि काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। कि काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। अब खुदा कदमों में सरकार के पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 मर्तबा रहमतें नाज़िल फरमाता है। और हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने नशरुल तीब के अंदर लिखा है कि दुरूद पाक पढ़ने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब होती है और आपका ख्वाब में दीदार होता है। और उससे भी बड़ा फायदा ये है कि रोज़े महशर अल्लाह के रसूल के सबसे ज्यादा नजदीक वो शख्स होगा जो आप पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ता होगा। इसलिए पढ़िए मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। और देखिए शायद कितने खूबसूरत अंदाज में अपने तमन्ना को, अपने आरज़ू को, अपने दिल की कुढ़न को बयान कर रहा है कि साथी गज़वात में सरकार के शामिल होता। क्या वो खूबसूरत मंजर होगा कि जब सहाबा परवानावार हुजूर पर अपनी जान को निछावर करने के लिए दौड़ रहे होंगे, आगे पीछे चल रहे होंगे। इसी मंजर को शायर ने बयान किया है कि साथी गज़वात में सरकार के शामिल होता। और उनकी नुसरती में लहू मेरा बहाया जाता। उनकी नुसरती में लहू मेरा बहाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। और ये शेर भी देखिए कि लाया जाता सर दरबार असीरों की तरह। क्या ही खुशनसीब वो सहाबी है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदी बना करके लाए गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुकात और मोहब्बत की बिना पर आपने उनको आज़ाद करा दिया। उन्हीं में हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या भी मशहूर है और दीगर सहाबा किराम हैं। ज़बान को हरकत देते रहें, ज़बान के साथ साथ अपने अपने जेबों को भी हरकत दे दें थोड़ी सी, बस ताकि यहाँ से जो जाने वाले हजरात हैं वो
जिन्ना देवी की सुबोध लेकर जाए। देखिए भाई, पूरे तौर पर हम गोश होकर के सुने कि काशी में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, और देखिए कि लाया जाता सर दरबार असीरों की तरह, असीर यानी कैदी, लाया जाता सर दरबार असीरों की तरह, और हुक्म पर उनके मैं आजाद कराया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हुक्म पर उनके मैं आजाद कराया जाता, काशी में दौरे पैगंबर में उठाया जाता। और पहले जमाने में जो मस्जिदें होती थी वो कच्ची इमारत की मस्जिद होती थी, और उसकी जो दीवारें होती थी तो वो उसको मिट्टी से बनाते थे। तो शायर कह रहा है कि मिलके सब लोग मुझे मिट्टी से गारा करते, मिट्टी का गारा, कि मिलके सब लोग मुझे मिट्टी से गारा करते, और फिर मुझे मस्जिदे नबवी में लगाया जाता, और फिर मुझे मस्जिदे नबवी में लगाया जाता, काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। माशाअल्लाह, हम कबूतर हैं जो तैबा के उड़ाने लग जाए। हम